हेलो स्टूडेंट्स। तो आज जो हम लोग टॉपिक पे डिस्कस करने जा रहे हैं वह टॉपिक है डिफरेंशिएशन ऑफ अ कांस्टेंट। पिछले बार हमने पिछला वीडियो जो है हमारा पार्ट 5 पिछला वीडियो, उसमें हमने ट्रिक सीखा था कि किस तरह से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डिफरेंशिएशन फार्मूला को याद रखें। अब जो इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि कैसे जो है कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन किया जाता है, तो इसको ज़रा डिटेल में हम लोग देखेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक डिफरेंशिएशन ऑफ अ कांस्टेंट। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे जब कांस्टेंट अलोन हो यानी अकेले हो तब उसका डिफरेंशिएशन कैसे हो करेंगे, है ना। यानी उसके साथ कोई भी फ्री वेरिएबल मौजूद नहीं हो तो उस वैसे फंक्शन का हम डिफरेंशिएशन करेंगे कैसे, वैसे कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करेंगे कैसे। तो चलिए इसको देखते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ एग्जांपल के लिए हमको दिया गया है कि y इज इक्वल टू 5। अब हमको कहा जा रहा है कि इस y का इस y का t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करें, ऐसा कहा गया है हमको। देख लीजिए यहाँ है डिफरेंशिएट y विथ रेस्पेक्ट टू t। तो जब y को t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने कहा गया है तो हम लोग जानते हैं, हम लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड एक आंसर आता है 0। हाँ ये सही है, यानी कि ये सही है, लेकिन ये हुआ कैसे इसको हम लोग अभी देखेंगे होते हुए। जैसे y फंक्शन है, ये y फंक्शन है, यहाँ जो है सिर्फ कांस्टेंट 5 है और हम लोग यहाँ इस कांस्टेंट के साथ कोई भी फ्री वेरिएबल नहीं देख रहे हैं, है ना। टी वगैरह कुछ होना चाहिए, 5t होता या 5t स्क्वायर होता, ऐसा कुछ होता, तो हम ये नहीं देख रहे हैं, ये चीज़ नहीं है। यहाँ क्या है, अकेला एक नंबर है, एक कांस्टेंट है। तो बोला इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। तो देखिए जब 5 कांस्टेंट हो, जब कोई नंबर दिया हुआ हो, कोई कांस्टेंट दिया हुआ हो और वो अकेले हो, वो क्या हो, वो अकेले हो, उसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं हो, तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। तो इसको क्या करना है, इसको हमें t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है इस y फंक्शन को। तो ये y इज इक्वल टू 5, ये क्या है, यह भी एक फंक्शन है ना। तो चूंकि इस 5 के साथ कोई भी फ्री वेरिएबल t नहीं है तो हम t को इस रूप में मान सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि t टू द पावर 0 क्या होगा, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1 और 5 इंटू 1 यानी कि 5, यानी कि y फंक्शन क्या हो गया, वही फिर से 5 हो गया। तो इससे कोई डिफरेंस नहीं होने वाला है। ध्यान रहे जब भी कोई कांस्टेंट अकेला हो, कोई नंबर अकेला हो, हाँ, तो क्या करना है, उसके साथ ऐसा ढंग से सोचना है, यानी कि उसमें एक फ्री वेरिएबल t पे पावर 0 दे देना है। तो ये पहले भी मैंने वीडियो में बताया था, अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लीज़ उसको देखिए। अगर आपको अच्छे से सीखना है, अगर आपको डिफरेंशिएशन अच्छे से सीखना है, डिफरेंशिएशन पे कमांड करनी है, तो आप प्लीज़ ये जो डिफरेंशिएशन का जो प्लेलिस्ट है उसमें आप जाइए और शुरू से जितने भी वीडियोज़ हैं सीखिए। बीच में से उठा करके कुछ भी वीडियो देख लेना, उससे आप पूरी तरह से कंसेप्ट नहीं बना पाएंगे जब तक कि आप शुरू से ना सीखें। हाँ, तो फर्स्ट वीडियो से आप देखिए, उसमें मैंने पूरा डिफरेंशिएशन के बारे में बताया है, तब आपको जो है समझ में आएगा। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो y इज इक्वल टू 5 इंटू टी टू द पावर 0। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग अब जो है डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं y को विथ रेस्पेक्ट टू t। कैसे अब करेंगे, तो देखिए यहाँ क्या लिखा है, डी वाई बाई डी टी, यानी y को डिफ्रेंशिएट करना है किसके रेस्पेक्ट में, t के रेस्पेक्ट में, यही मतलब हुआ डी वाई बाई डी टी का। तो अब हम आगे डिफ्रेंशिएशन करेंगे। डिफ्रेंशिएशन में क्या देख रहे हैं, डी बाई डी टी, और ये आ गया हमारा y यहाँ आकर के सेट हो गया। y क्या है, y फंक्शन है, y फंक्शन है, किसका फंक्शन है, t वेरिएबल का। t जो है ना, फ्री वेरिएबल यहाँ t है, उसका फंक्शन है ये y, और यहाँ y को सब्स्टिट्यूट कर दिए, तो y को वैल्यू है 5 इंटू टी टू द पावर 0। अब जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का नियम होता है, क्या नियम होता है कांस्टेंट का, कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन करेंगे ना, तो ये कांस्टेंट जो है डिफरेंशिएशन जोन से बाहर हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा, डी बाई डी टी के सामने इधर आ जाएगा ये। हाँ, तो ये सामने में आ गया, ये बाहर निकल गया, और टी पे पावर 0 है, तो t पे पावर जब 0 है तो 0 को भी हम लोग क्या करेंगे, 0 को भी ये कुछ इस तरह से लिखेंगे हम 5d बाई डी टी, और ये हो गया t पे पावर 0। यानी कि अब डिफरेंशिएशन किसका होगा, t पे पावर 0 का सिर्फ डिफरेंशिएशन होगा, ये तो कांस्टेंट है, इसीलिए डिफरेंशिएशन जोन से जो है बाहर निकल गया, 5 बाहर निकल करके सामने आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग नेक्स्ट, तो हम लोग अब जब डिफरेंशिएशन करेंगे इसका, तो t पे जो पावर 0 है वो सामने यहाँ आके पटका जाएगा, है ना, ये यहाँ आके बस पटक दिया 0 को यहाँ सामने में, और -1 कर देंगे, है ना। तो ये पूरा हमारा बन गया। लेकिन हम लोग यहाँ क्या देख रहे हैं, यहाँ देख रहे हैं कि 0 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा।
है ना। ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा और इस तरह से सॉल्व हो गया। यानी इसका मतलब क्या हुआ, इसका क्या निष्कर्ष निकला, इसका निष्कर्ष यह निकला कि जब भी हम लोग किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करते हैं, कोई भी कांस्टेंट हो, 5 के बजाय 6 हो, 7 हो, 8 हो, कोई भी कांस्टेंट हो, पाई हो, कोई भी कांस्टेंट हो, अगर सिर्फ वो अगर अकेले है, उसके साथ कोई भी फ्री वेरिएबल नहीं है, तो इसी तरह से डिफरेंशिएशन करेंगे और फाइनली हमारा रिजल्ट क्या निकलेगा, जीरो। इसका मतलब हुआ कि कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन होता है, किसी भी कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन होता है, उसका जो वैल्यू होगा ना, जब भी उसका डेरिवेटिव निकालेंगे, उसको डिफरेंशिएट करेंगे ना, तो उसका वैल्यू हमेशा जीरो होगा। ये ध्यान में रखना है ना। चलिए तब आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखते हैं क्या है। तो अब कह रहा है डिफरेंशिएशन ऑफ अ कांस्टेंट विद अ वेरिएबल। चलिए एक संयोग तो हम देखें। एक तो अभी हम लोग देखें कि y इज इक्वल टू 5 था और 5 के साथ कोई भी फ्री वेरिएबल नहीं था, तो इसका डिफरेंशिएशन का रिजल्ट क्या आया, हमेशा जीरो आया। लेकिन अगर कोई ऐसा कांस्टेंट आ जाए जिसके साथ फ्री वेरिएबल मौजूद है और उसी वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने का दे, तब क्या रिजल्ट होगा। तो देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक फंक्शन दिया हुआ है 5t², यानी y क्या है, वह एक फंक्शन है। किसका फंक्शन है ये y इस t फ्री वेरिएबल का फंक्शन है। तो अब जो है ये जो y का डिफरेंशिएशन करेंगे इस फ्री वेरिएबल के रेस्पेक्ट में, यानी dy/dt जब करेंगे, dy/dt, तो हम y के जगह क्या लिखेंगे, 5t², क्योंकि y किसका फंक्शन है, इस t फ्री वेरिएबल का। अब डिफरेंशिएट करना शुरू करेंगे, तो डिफरेंशिएट जो करेंगे तो वहाँ क्या होगा, ये जो कांस्टेंट 5 है ना, ये बाहर हो जाएगा डिफरेंशिएशन जोन से, और तब कौन बच जाएगा, t², यानी तब डिफरेंशिएशन किसका होगा, सिर्फ t² का डिफरेंशिएशन होगा। 5 तो कांस्टेंट, वो तो बाहर हो गया, ये देखो ये बाहर निकल गया 5, है ना। अब बच कौन गया, ये t² बच गया। t² बच गया तो अब t² का डिफरेंशिएशन होगा t के रेस्पेक्ट में, तो उसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, ये सामने वाला, ये जो पावर 2 है ना, ये सामने में आके जगह बना लेगा, है ना। और t पे पावर, ये जो 2 है, इस पावर 2 में माइनस करेंगे हम लोग 1, तो जब ऐसा करेंगे तो ये फाइनल रिजल्ट हमको क्या देगा, ये 10t देगा। ये सॉल्व हो गया। यानी इस तरह से जो है हम डिफरेंशिएशन करते हैं। ये पार्ट 6 था वीडियो, ये 6th वीडियो है डिफरेंशिएशन सीरीज़ का। प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट का नाम है डिफरेंशिएशन सीरीज़ या डिफरेंशिएशन कैलकुलस सीरीज़। तो इस प्लेलिस्ट का ये 6ठा वीडियो है, 6th वीडियो है, जिसमें हमने आपको जानकारी दी कि किस तरह से किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करते हैं, यानी कि जब उसके साथ एक वेरिएबल हो और जब उसके साथ वेरिएबल ना हो, यानी जब वो अकेले हो और जब वो किसी फ्री वेरिएबल के साथ हो, तो कैसे डिफरेंशिएशन होगा कांस्टेंट का, ये आपने देख लिया। नेक्स्ट वीडियो जो होता है ना, पार्ट 7, वो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि उसमें मैं डिफरेंशिएशन के कुछ रूल्स को डिस्कस करूंगा और उसमें डिफरेंशिएशन का पहला रूल यानी प्रोडक्ट रूल पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे, है ना। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, हमारे एनिमेशंस आपको कैसे लगे, प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर लिखिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे इस चैनल को, बर्नौल्ड साइंस जिसका नाम है, हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और उसमें ऑल ऑप्शन को ज़रूर सेलेक्ट कीजिए। तो मैं अब आपका शुभचिंतक, मैं ज्ञानू मोदी अब आपसे इजाज़त चाहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।